जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। आज का जो विषय है वो है ओम। एक भाई पूछते हैं कि ओम पर प्रकाश डालिए महाराज। देखिए, ओम जो है अपने आप में एक पूर्ण है, अक्षर नहीं है वो। ओम ओम प्रणव है। जैसे ओम पूर्णामदः ओम पूर्णमिदम् ओम पूर्णात् ओम पूर्णामुदच्यते ओम पूर्णस्य ओम पूर्णमादाय ओम पूर्णमेवा ओम पूर्णवशिष्यते। देखिए, पूर्ण जो है वो एक पूरा है अपने आप में, और उस ओम पूर्ण में गायत्री मंत्र सहित सारे वेद के मंत्र समाये हुए हैं। उस ओम के अंदर अकार उकार और मकार, ये उसकी 3 प्रविष्टियां हैं। अकार यानी ओम निराकार भी है, ओम साकार भी है, तो उससे आकार रखता है। अकार यानी साक्षात्कार होता है। उकार यानी सबकी उत्पत्ति करता है। मकार मायाकृत है। उस ओम का स्वरूप ब्रह्म का जो स्वभाव है वो मायाकृत है। अपने स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता, इसीलिए माया से संरचना होती है सब ब्रह्मांड की, सकल ब्रह्मांड की। ओम के अंदर सब समाहित है। आपने देखा है, ऊपर एक चंद्रबिंदी लगी रहती है, वो चंद्राकार है। नीचे एक उसकी मुंह की पूंछ लगी रहती है, मात्रा। वो सकल जो नीचे के ब्रह्मांड है, इस तरह से उसकी टांगें रहती हैं, यानी सब में सब उसी में समाया हुआ है। ऊपर नाद बिंदु कला शीर्ष सभी है। ओम जो है वो सर्वोपरि शक्ति, सर्वोपरि सत्ता कहेंगे हम उसको। वेद का जो प्रादुर्भाव है वो ओम से ही हुआ है। अब ओम जो है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है, यानी तत्व ज्ञान स्वरूप है ओम। तत्सम योग सह सिद्ध, वो ऐसा है कि वो तत्व से सिद्ध होता है, ऐसे नहीं। और वो काले नापी विंदती, वह कर्म जो कर्म करने वाला योगी है, कर्म योगी,
अवश्य ही उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब कर्मयोगी कौन है? आप कहेंगे कर्म तो सभी करते हैं। नहीं, निष्काम कर्मयोगी, जिसके अंदर फल की इच्छा न हो, कर्म करके उससे कोई चिंतन न करे, कर्म कर दिया कर दिया। तो केवल निष्काम कर्मयोगी बनना है ओम की प्राप्ति के लिए। योग मुक्ते मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणादि कस्यति। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ओमकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मननशील, क्रियाशील नहीं, यानी विचारवान। तब विचारवान बन जाओगे आप तो ओम को, ओमकार वृत्ति हो जाएगी आपकी। ओमकार वृत्ति हुई, बस आपका काम हो गया। ब्रह्माकार वृत्ति हुई, आपका काम हो गया। रामाकार वृत्ति हुई, आपका काम हो गया। ओमकार वृत्ति हुई, आपका काम हो गया। तो ये रास्ता चलना है। और हमें कर्म भी करना है तो निष्काम करना है। यज्ञाचारता कर्म स्वयं प्रविश्यते। यज्ञाचारता कर्म स्वयं प्रविश्यते, यानी केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण जो कर्म हैं वो विलीन हो जाते हैं, यानी फल की इच्छा नहीं होती है उसको। अब यहाँ यज्ञ का अभिप्राय समझा दूं आपको। विचार रूपी यज्ञ करना है यहाँ, रोजाना करो। देखिए, इंद्रिय रूपी गाय और मन रूपी घोड़े खूब धो। इंद्रिय रूपी गाय और मन रूपी घोड़े खूब धो, चकाचक। आपका यज्ञ होगा और रोज होगा, समय पे होगा। जी हाँ। और संपूर्ण विषयों की आहुति दे दो उसमें। संपूर्ण विषयों की आहुति दे दो। इंद्रियों की मन में आहुति दे दो, मन की बुद्धि में आहुति दे दो, बुद्धि की आहुति आत्मा में दे दो। बस काम हो गया, आपका यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ संपूर्ण होने पर गाय और घोड़े सकुशल वापस निकल आएंगे आपके। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ओमकार स्वरूप हो जाएंगे और आप वापस ले जाओ उनको। बस वह इंद्रियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, ये देख लेना। मन भी आपका पहले जैसा नहीं रहेगा। मन और इंद्रियां, बुद्धि सब ब्रह्माकार हो जाएगी। मन का पहले जैसा न रहना, बुद्धि अपनी नहीं, वो तो ब्रह्माकार हो जाएगी, ओमकार हो जाएगी, आत्मा वाली बुद्धि हो जाएगी। मन और बुद्धि आत्मा की होगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। आत्म बुद्धि की आवश्यकता है।
और सारी गलती यही होती है, हम अपनी बुद्धि मान लेते, अपना मन मान लेते। ज्ञानाग्निर्दग्धं कर्मायं तमाहु पंडितम बुधाः। जिस कर्मयोगी महापुरुष के संपूर्ण कर्म ज्ञान अग्नि में समाहित हो गए, दग्ध हो गए, वो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आपको मैंने ओमकार की बहुत सरल व्याख्या समझाई, समझ में आ गई होगी। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आनंद रहें।